हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ कि हमने भाज्य संख्याओं के बारे में तो बहुत पढ़ा है कि संख्या अगर भाज्य होती है, विभाज्यता की जांच होती है, भाज्य की जांच करते हैं कि क्या वह संख्या विभाजित है या नहीं है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम आज करेंगे नया टॉपिक है कि अभाज्यता की जाँच, कि संख्या दी हो और उसकी अभाज्यता की जाँच कैसे करते हैं। तो हमारे पास अगर जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास कोई पी की, जैसे हमने बोला कि पी की अभाज्यता की जांच करनी है, ठीक है, पी की अभाज्यता की जांच, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, अभाज्यता की जांच करनी है तो की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, कि जांच करनी है तो हम उसको लिखते हैं, पहले तो वर्गमूल में लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हमारा वो क्या हो जाता है, वर्ग में होता है। अब फिर हमें यहाँ पे देखना होता है कि सर्वप्रथम हमें यह देखना होता है कि बड़ी, अब यहाँ पे तो हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम उदाहरण लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे 181, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे में हम लेते हैं बच्चों 181 को लेते हैं, वर्गमूल अंडर रूट 181 को लेते हैं। तो क्या यह संख्या हमारी अभाज्यता की जांच करनी है हमें, ठीक है। क्या करनी है, अभाज्यता की जांच, ठीक है बच्चों। अभाज्यता की जांच करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभाज्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमारे पास संख्या है 181। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे देखना होता है कि क्या ये संख्या जो 181 है, अब देखो आपको पता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। पहले हमें अभाज्य संख्याओं को लिख देना होता है कि अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास तो अनंत है। अभाज्य संख्या क्या क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे कि एक तो 2 हो गई, एक 3, एक 5, फिर एक 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है। अब ये हो गई। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या इन संख्याओं से यह संख्या विभाजित है। तो अगर यह संख्या इनसे विभाजित नहीं है तो यह एक अभाज्य संख्या है। तो अर्थात मतलब आपको अन्यथा ज्ञात होगा कि जो 181 है इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम किसी प्रकार से इसके गुणनखंड करना असंभव है। अर्थात मतलब कि इसका मान 181 ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, आपको पता है कि वह स्वयं से विभाजित होगी। तो 181 कम 181, तो अर्थात 181 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 181 गुणा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 181 गुणा 1। तो अर्थात मतलब कि जो हमारे पास ये संख्या है वो क्या नहीं है, भाज्य नहीं है। अब फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारे पास संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13 अभाज्य संख्या, वह संख्याएं हैं, मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं भाज्य, अभाज्य और वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये संख्या जो हमारे पास 181 है, क्या वह हमारी विभाजित होती है या नहीं होती है। तो हम 181 को अगर हम भाग देते हैं 2 से, फिर 181 को भाग देते हैं हम किससे, 3 से, फिर 181 को भाग देते हैं हम 5 से, ठीक है। फिर 5 के बाद क्या करते हैं, 181 को हम देते हैं 7 हो गया, फिर किससे देते हैं, 7 के बाद 11 से देते हैं, फिर उसके बाद 181 को किससे देते हैं, 13 से भाग देते हैं। क्या ये संभव है। तो यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 का भाग हम 181 में देंगे तो ये तो हमारा उत्तर दशमलव में आएगा, है ना, 9.5 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6.33। फिर 5 से देते हैं, 5 से 15 हो गया, फिर 3 बचा, 31 हो गया, ठीक है। अब 31 होने पर 5 6 के 30 हो गया, दशमलव लगाया तो 5 दूनी 10। फिर 7 से देते हैं तो 7 दूनी 14, फिर 41 हो रहा है, तो 7 पंजे 35, ठीक है बच्चों, 7 पंजे 35 हो रहा है, और 35 और 6 41 होता है, और दशमलव लगाया तो 60 तक 56 हो गया। फिर 56 के बाद हमारा कितना हो गया, 60 हो गया था, तो 4 बचा, तो 7 पंजे 35, 7 सते 49, और फिर वापस वही संख्या क्या है, मतलब शांत दशमलव परेशान नहीं है, ठीक है। फिर 11 से चलते हैं, 11 एकम 11, है ना, 11 एकम 11 हो गया। फिर हमारे पास कितना बचा, 7 और 1 71 हो गया, तो 11 छके 66 हो गया, क्योंकि 11 सतत 77 होता है, तो 71 हो गया। तो हमारे पास बचा कि 11 छके 66 हो गया, तो 6 और 5 11 होता है, तो 5 हो गया। तो दशमलव लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 11 चको 44, और फिर 11 पंजे
55, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। फिर वैसे ही हम 13 से देते हैं तो 13 से भाग देने पर कितना होता है, 13 एकम 13 और 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18, तो 51 हो गया। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39। अब 51 था हमारे पास, तो 51 है तो 12 बच गया और दशमलव लगाते हैं तो 0 हो गया और 120 हो जाता है। तो 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ता 91, 13 अट्ठा 104, 13 नामा 117। तो अर्थात मतलब हमारे पास यहाँ पे जो संख्या है 181, वह किसी भी ऐसी जो भाज्य हमारे पास अभाज्य संख्या है इनसे विभाजित नहीं होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अंडर रूट 181 एक पूर्णतया ठीक है बच्चों, पूर्णतया ठीक है बच्चों, कि 181 एक पूर्णतया अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अभाज्य, ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, कि यह हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अर्थात मतलब कि जो हमारे पास संख्या दी है कि क्या ये मतलब हमारे पास अभाज्य संख्याओं से अगर पूर्णतः किसी से विभाजित होती है तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो 181 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पे दी गई 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11 और 13 में से किसी से विभाजित नहीं होती है। तो अन्यथा हम क्या कर देंगे कि 181 पूर्णतः एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या आपको पता है कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह पूर्णतः हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक जो हमने यहाँ पे इस बिंदु में चर्चा की कि संख्या की अभाज्यता कैसे जांच करते हैं। यहाँ पे जांच करने के लिए हमें पहले वहाँ पे 181 है तो 181 में देखना है कि हमारे पास जितनी भी अभाज्य संख्या है क्या वह उनसे पूर्णतः विभाजित है। अगर किसी भी संख्या से विभाजित होती है अभाज्य संख्याओं से तो वह क्या है, एक भाज्य संख्या है। और अगर विभाजित नहीं होती है तो वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंत में हमारा हो जाएगा कि हमने यहाँ पे भाग दिया, तो भाग देने के पश्चात हमें यहाँ पे सारे मान क्या हो गए, दशमलव में प्राप्त हुए। तो अर्थात हमारे पास दी गई 181 कोई भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो नहीं होती है, तो अर्थात ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य होती है, अगर विभाजित होती है तो ये हमारी भाज्य कहलाएगी, लेकिन ये तो हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक अभाज्य संख्या है पूर्णतः। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।